हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज। लेकिन उससे पहले बता दूं, आज का जो क्वेश्चन सीरीज होने वाला है वो प्रयोगशाला परिचारक, शिक्षक भर्ती और हॉस्टल वार्डन बेस्ड होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और आज देखते हैं अपना थॉट ऑफ द डे। सबसे पहले आज के लिए आपका थॉट ऑफ द डे ये रहा, आप जितना अधिक संघर्ष करोगे आपकी जीत उतनी ही शानदार होगी। ठीक है, चलिए इसी थॉट ऑफ द डे के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानव आंख पर बना प्रतिबिंब होता है आभासी व उल्टा, आभासी व सीधा, वास्तविक व सीधा या वास्तविक व उल्टा। तो कैसा होता है मानव आंख पर बना प्रतिबिंब? याद रखिएगा, वो होता है वास्तविक व उल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्षितिज के पास चांद बड़ा नजर आता है, क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय अपरावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, विवर्तन अपरावर्तन के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो किसके कारण नजर आता है क्षितिज पर चांद सबसे बड़ा या फिर बड़ा? तो याद रखिएगा, वायुमंडलीय अपरावर्तन के कारण नजर आता है। ठीक है, ये कट नहीं है बल्कि वो ऐसे हो गया है। ठीक है, अगला है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किसका उदाहरण है? उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, प्रतिस्थापन या उभयगामी। तो किसका उदाहरण है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट में बदलना? ये एक उष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दोलन करते लोलक पर आधारित एक घड़ी को यदि पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो वह धीमी हो जाएगी, तेज हो जाएगी या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा या चलना बंद ही हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए वो आपके पास पहुंच सके। तो क्या होगा यदि दोलन करते हुए दोलन लोलक पर आधारित, ठीक है, एक घड़ी को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो वो हो जाएगी धीमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालन के लिए मुख्यतः तांबे का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये सस्ता होता है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता क्षमता कम होती है, इसका गलनांक अधिक होता है या तांबा बहुत टिकाऊ होता है। तो याद रखिएगा, तांबा मुख्यतः प्रयोग किया जाता है विद्युत चालन में, क्यों? क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता क्षमता बहुत कम होती है इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के रिबन के दहन पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? लाल और चमकदार, नीला चमकदार, श्वेत चमकदार या हरा और चमकदार। तो किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? याद रखिएगा, श्वेत प्रकृति का, श्वेत और चमकदार प्रकृति का लौह मतलब आग जलता है तो दिखाई देता है ना, उस टाइप से। अगला है, नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? 10, 22, 11 या 2.2। तो जो नींबू का रस रहता है उसका पीएच मान कितना रहता है? पीएच वैल्यू होता है 22.2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम या क्रोमियम। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी अपनी वीडियो आएगी वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? वो धातु है सोडियम। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, कॉपर, सल्फर या हीरा। तो कौन सा है विद्युत का सुचालक पूछा है? वो है ग्रेफाइट। ठीक है,
अगला है, किस समूह का रक्त सर्वग्राही होता है, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा ग्रहण कर सकता है। ठीक है, ओ समूह, ए समूह, बी समूह या ए बी समूह। तो वह कौन सा समूह है जो सर्वग्राही है, ये शब्द तो आपको बहुत याद रखना है। ठीक है, तो सर्वग्राही कौन है, ए बी समूह का रक्त। ठीक है, यानी सबसे ग्रहण कर सकता है, दे नहीं सकता, और वही सबसे सर्वदाता। ठीक है, सर्वदाता समूह का जो रक्त होता है वो कौन सा है, ओ समूह का रक्त। सबको दे तो सकता है लेकिन ले नहीं सकता वो। ठीक है, अगला है, बर्फ के पिघलने पर बर्फ का क्या होता है, आयतन बढ़ता है, घटता है, द्रव्यमान घटता है या द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो जब बर्फ पिघलता है ना तो उसका आयतन क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप पठार का आकार कैसा है, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या कोई नहीं। तो कैसा होता है प्रायद्वीप, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसका आकार वो होता है त्रिभुजाकार। ठीक है, और प्रायद्वीपीय पठार किसको बोलते हैं, तो जो तीन ओर से पानी से ढका हो, मतलब पानी से घिरा हुआ, पानी से घिरा। ठीक है, ये घिरा है क्या, यानी कि पेनिनसुलर प्लेट जो हमारा भारत का ये वाला पार्ट है ना, देखो ये वाला पार्ट, ये देखो त्रिभुजाकार में है, इसलिए इसको त्रिभुजाकार कहा गया है। ठीक है, और इधर पानी है, ये इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, तो तीनों ओर से पानी से घिरे होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, पेनिनसुलर प्लेट या प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, अगला है, मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया था, कबीरदास जी, कालिदास जी, मुकुटधर पांडे जी या हीरालाल काव्योपाध्याय जी। तो इन्होंने किया था जो मेघदूतम है इसकी छत्तीसगढ़ी में रचना या अनुवाद। ठीक है, तो मेघदूतम के जो मेन लेखक थे वो कौन थे, कालिदास जी, लेकिन इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था मुकुटधर पांडे जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुदुरमाल में किसने कबीर पंथ की स्थापना करी थी, गुरु घासीदास जी, मुक्तामणि साहब जी, उग्रनाथ जी या बुद्ध जी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो कुदुरमाल में किसने करा था कबीर पंथ का स्थापना, याद रखिएगा मुक्तामणि साहिब ने भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है, पलारी, सोमनाथ बलौदाबाजार, खरौद या आरंग। तो याद रखिएगा मंदिरों का नगर जो है वो कहा जाता है आरंग को, और इसके साथ साथ अगर इसमें प्लस किया जाए मंदिरों का नगर प्लस जो टंकियों का नगर है। ठीक है, टंकियों का नगर किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है रतनपुर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय रखा गया, सरगुजा विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, रायपुर विश्वविद्यालय या चंदूलाल चंद्राकर विश्वविद्यालय। तो किसका नाम बदलकर संत गहिरा गुरु किया गया था, किस विश्वविद्यालय का नाम, तो सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम जो बदला गया था वो है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय रखा गया। ठीक है, और इसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी का इसका पुराना नाम क्या था, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, बिलासपुर।
बिलासपुर विश्वविद्यालय था। इसको चेंज करके फिर किया क्या अटल बिहारी वाजपेयी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हुआ था ना, उस टाइम इसका नाम चेंज होकर कर दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरपा के तट पर कौन सा शहर है? सारंगगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बिलासपुर या राजनांदगांव। तो जो अरपा के तट पर स्थित है क्या शहर, उसका नाम क्या है? वो है बिलासपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरेली त्यौहार कौन मनाते हैं? कृषक, मछुआरे, यादव या बुनकर? वैसे तो हरेली त्यौहार पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, सभी लोग मनाते हैं, लेकिन मेन करके कहा जाए तो जो कृषक होते हैं, ठीक है, जो कृषक परिवार होते हैं, कृषक समुदाय के लोग होते हैं, वो लोग मेन करके मनाते हैं। और इसमें जानते होंगे लोहे के औजारों का पूजा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मड़वा उद्योग कहाँ स्थित है? जांजगीर चांपा, कोरबा, शक्ति या रायगढ़? कहाँ स्थित है मड़वा उद्योग? ये स्थित है जांजगीर चांपा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ताप को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, हृदय, सेरिब्रम या त्वचा? तो याद रखिएगा, शरीर में ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट या प्रदर्शन किया जाता है? सिस्टम बस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रोम या हार्ड डिस्क? तो किसके द्वारा किया जाता है हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट? तो याद रखिएगा CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, DVD रोम का जो मानक आकार होता है वो क्या होता है? 57 GB, 15 GB, 4.7 GB या 9.4 GB? तो याद रखिएगा, जो DVD रोम होता है उसका मानक आकार क्या होता है? तो 4.7 GB होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक घटक को क्या कहते हैं? मेलवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फर्मवेयर? तो जो कंप्यूटर की भौतिक घटक होती है, भौतिक इकाई होती है, उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, GIGO, ये पद होगा ना, ये पद है। GIGO पद कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है? तो किस विशेषता से संबंधित है जो GIGO पद है? ये संबंधित है कंप्यूटर की शुद्धता से। ठीक है। अगला है, कंप्यूटर किस संख्या को समझता है? पूर्ण संख्या, बाइनरी संख्या, पूर्णांक या भिन्न? तो जो कंप्यूटर होता है वो कौन सी संख्या समझता है? बाइनरी सिस्टम संख्या। ठीक है। 0 और 1, जो बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1 होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंटेल प्रोसेसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत हुआ था या किया गया था? 4004, 8080, 8086 या 8088? तो जो इंटेल प्रोसेसर होता है, तो कौन सा इंटेल प्रोसेसर वाणिज्यिक प्रयोग के लिए प्रथम बार प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखिएगा, जो 4004 इंटेल प्रोसेसर है वो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है। ये शब्द याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे तेज प्रोसेसर है? कोर IR, कोर i7, कोर i5 या कोर i3?
और उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो कौन सा प्रोसेसर है जो सबसे तेज़ है, वो है वो है Core i7। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गूगल के संस्थापक कौन है, लैरी पेज या सर्गी ब्रिन? तो आपके पास कूट दिया है, ना तो एक और ना ही दो, दूसरा एक तथा दो दोनों, तीसरा केवल दो या चौथा केवल एक। तो कौन है गूगल के संस्थापक? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, एक और दो दोनों, यानी कि लैरी पेज भी हैं और सर्गी ब्रिन भी है, एक साथ किया था इन्होंने। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।